फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम बात करेंगे कि हाउसवाइफ जो है वो किस तरीके से पढ़ाई कर सकती हैं, क्योंकि जब आप एक हाउसवाइफ बन जाते हो तो उस टाइम पे जो आपकी लाइफ है बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। ठीक है, चीज़ों को बाकी के चीज़ों के कंपैरिजन में जो एक हाउसवाइफ की लाइफ है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक तो आप शादी से पहले की जो लाइफ होती है आपकी अलग होती है, और शादी के बाद की जो लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। शादी के बाद जो है जिन चीज़ों से हम पहले छोटी छोटी बातें घर पे बोल देते थे, वही शादी के बाद वही बातें महाभारत बन जाती हैं। नेगेटिविटी इतनी आ जाती है और फिर काम और ये सब, फिर ऐसा लगता है कि जो हमने शादी से पहले जो इतनी पढ़ाई की है या फिर जो हम इतने एजुकेटेड हैं वो अब कुछ भी नहीं हो सकता। शायद अब यही मेरी लाइफ है, और कई लेडीज जो हैं वो यही सोच के अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ को एज ए हाउस वाइफ बनकर बिता देती हैं। ठीक है, लेकिन एंड में भी उनको सिर्फ एक यही वर्ड सुनने को मिलता है कि भाई हमारी बहू तो इतनी पढ़ी लिखी आई थी, लेकिन इसने भी आकर जो है कुछ भी नहीं किया। नॉर्मल जो डेली बेसिस पे जो हमने काम किया है, जो हम अनपढ़ होके करते हैं, वही ये करती है। ठीक है, और ये वाली जो बातें हैं ये हर किसी को सुनने को मिलता है। सिर्फ अगर ऐसा नहीं है कि किसी किसी के घर में, मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। आई होप आपको पूरा जो सिनेरियो है वो समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और कुछ मैं ऐसे यहाँ पर 10 बातें डिस्कस करेंगे कि जिससे जो है आप अपनी लाइफ का जो गोल है वो अचीव कर सको। ठीक है, तो चलिए जो है अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे हाउस वाइफ जो है वो किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है जब एक बार आपकी जब शादी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको काम क्या करना है भाई। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद पड़ी है कि भाई हाँ मैंने इतनी पढ़ाई की है तो मुझे कुछ करना है, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि रिमूव नेगेटिविटी। आपको क्या करना है, नेगेटिविटी को रिमूव करना है। तो अब आप ये सोचोगे कि किस तरीके से नेगेटिविटी रिमूव हो, कौन सी नेगेटिविटी रिमूव करनी है। तो नेगेटिविटी आपको यही रिमूव करनी है कि अगर आपके माइंड में ये सेट हो गया है कि भाई अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना कंपटीशन बढ़ने के बाद मेरा कैसे होगा, बाकी के लोग जो है इतना पढ़ते हैं, मुझे एक तो टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, एक मेरे ऊपर इतने सारे काम हैं, इतनी सारे लोगों की जिम्मेदारी है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो नहीं कर सकती। ठीक है, यही क्या है, यही आपके अंदर एक नेगेटिविटी है। तो आपको सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है कि आप जो है कुछ नहीं कर सकते। आप जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हैं। सिर्फ आपके अंदर जो है एक हौसला होना चाहिए, एक बुलंद ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई मैं तो कर सकती हूँ, बाकियों का मुझे क्या करना। मुझे तो सिर्फ, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं आपको तो वहाँ पर एक ही जॉब चाहिए ना, हज़ारों तो नहीं चाहिए भाई। एक जॉब तो निकलती है, तो सिर्फ आप अपने लिए यही सोच के पढ़ें। आप बाकियों से तो सोचे ही ना, बाकियों के साथ अपना कंपैरिजन बंद कर दें, बाकियों से ये चीजें बंद कर दें कि भाई ये चीज उसने ऐसे की है तो भाई मैं नहीं कर सकती। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही करना है कि अपने अंदर से जो है नेगेटिविटी को रिमूव करना है। दूसरों के साथ खुद को कंपैरिजन नहीं करना है कि दूसरों के पास इतना टाइम है, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फोकस योर गोल। मतलब आपके माइंड से नेगेटिविटी हट गई है, आपने बस ठान लिया है कि अब आपको कुछ करना है। आपने सोच लिया है कि भाई भाड़ में जाए सब कुछ, है ना। अब जो है आपने क्योंकि सबका करके देख लिया, कोई ये नहीं कहता कि आप बहुत अच्छा काम करते हो या बहुत चीज़ें करते हो, सबकी केयर करते हो, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद का, आपका वजूद नहीं होता, आपकी खुद की स्टैंड नहीं होती, तब तक जो है कोई आपकी इतनी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आ जाओ सेकंड पॉइंट पे कि फोकस योर गोल। भाई आपने ये सोच लिया कि अब तो मुझे कुछ करना है। एक पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि अब तो मुझे कुछ करना है, तो उसी टाइम पे आपको अपने गोल को फोकस करना है। अब ये गोल सिर्फ एक ही नहीं है कि भाई आप सिर्फ ये सोचो कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। आप जिस फील्ड में माहिर हो, क्योंकि काम मेन तो यहाँ पर आपका काम करने से है, आपकी पहचान बनाने से है। ठीक है, तो आप जिस चीज में माहिर हो उस चीज में करो। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, बीएड की हुई है, जेबीटी की हुई है, अगर ये सारी चीजें की हुई हैं तो बिल्कुल भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी आप टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करो, नेट जीआरएफ के लिए ट्राई करो। ठीक है,
अगर आपने ये सब किया हुआ है, आपकी ग्रेजुएशन बहुत अच्छी है, आपने मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, बीएड वगैरह ये सारी चीजें की हुई है, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल भाई आपको जो है इन्हीं चीजों में जाना चाहिए, आप आराम से जो एक जॉब ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद भाई अगर आपका जो है क्वालिफिकेशन नहीं है, कई लड़कियों की क्वालिफिकेशन नहीं होती है, फिर भी एक पॉइंट आता है जब उनको लगता है कि भाई मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो जो है आप ये काम कर सकती हैं कि भाई आप के अंदर जिस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको पैशन बनाओ और उसी के साथ आगे बढ़ो। देखो भाई लाइफ जो है 100% चेंज होगी अगर आप अपने सच्चे मन से और अपना 200%, क्योंकि कहते हैं ना जिस चीज में इंटरेस्ट होता है आप उसमें अपना पूरा दे पाते हो, मतलब पूरे से भी ज्यादा दे पाते हो, क्योंकि वो काम आपको इंजॉय दे रहा है, ठीक है। तो समझ में आया भाई, समझ में आया किस तरीके से जो है आपको आपके गोल को फोकस करना है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, खुद के लिए सोचें। क्या है ये खुद के लिए सोचे, क्योंकि भाई अगर शादी हो जाती है, हाउसवाइफ बन जाते हो, तो शादी के बाद यही होता है कि उसके लिए सोच रहे हैं, उसने ऐसा किया कि नहीं किया, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, सबके कपड़े इस्त्री हो गए या नहीं हुए, कपड़े धुल गए या नहीं धुले, सुबह क्या बनाए, रात को क्या बनाए, दोपहर में क्या बनाए, मतलब सॉरी इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, कि भाई कैसे करना है, मतलब हर टाइम दिमाग में ये चलता है कि अब रात को क्या बनेगा, दिन में क्या बनेगा, कितनी देर में खाना बनाए, है ना। तो यही सारी चीजें जो है, जितना अगर ये काम सोचने में लगा रहे हो, मतलब ये दूसरों के लिए तो सोच रहे हैं, तो उतना ही जो है खुद के लिए सोचें, खुद के लिए समय निकालें, खुद से थोड़ा बातें करके देखो, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अब यहाँ से खुद से क्या मतलब है, खुद के लिए समय निकाले क्या, आप जिस चीज में आपका पैशन है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर वही वर्ड है भी, अपने लिए टाइम निकालो, अपना थोड़ा सा टाइम टेबल बनाओ, 3-4 घंटे तो निकाल ही सकते हो। और ये वाली वीडियो में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि खुद के लिए 3-4 घंटे निकालना इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपको टाइम जो है वो टूटा फूटा मिलेगा, है ना। तो खुद के लिए यहाँ पर समय निकालें, और समय निकालने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको करनी है पढ़ाई, ठीक है, या फिर आपका जो भी पैशन है, यहाँ पर जो है अपने पैशन को टाइम दो, स्टार्टिंग में कम दो, धीरे 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 बढ़ाओ उसको, और जब आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी ना, तो बाकी लोग भी अपने आप सोचेंगे कि भाई हाँ आप में कुछ दम है, ठीक है। तो क्लियर है, अभी 3 पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो है मेरा जो फेवरेट मोटिवेटेड वर्ड है, जब मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ चीजों से, जब मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो एक वर्ड है भी, मैं कहती हूँ नीतू तू कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो यही अगर आप खुद को बोल के देखोगे ना, जो भी आपका नाम है, जो भी आप, कि आप जो है वो कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ भी करने से क्या मतलब है भाई, आप जो हो, अगर आप सबकी केयर करते हो, सबके लिए इतना करते हो, तो आप जो है खुद के लिए भी तो कुछ कर सकते हो। तो आप, ये मतलब है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप माँ हो, आप एक बीवी हो, आप एक बहू हो, आप एक बेटी हो, इतने सारे रिलेशन को आप साथ लेके चल रहे हो, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, तो आप जो है सही में कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भगवान ने दी है, अगर आप कोशिश करो ना, तो आप जो है कुछ भी अचीव कर सकते हो। बस जो है आपको थोड़ा सा पैशन, मतलब थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा बस उस काम को करते रहो। जब आप करने लग जाओ, ये मत सोचो कि भाई मैं तो अभी इस काम को कर रही हूँ, मुझे तो कोई आउटपुट नहीं मिल रही, इतनी जल्दी आउटपुट का वेट मत करो, उस पे जो है खुद का टाइम तो दो। जब आप इतना कई बार क्या होता है, हम लोगों को सालों की जिंदगी दे देते हैं, फिर भी वो लोग आपके नहीं होते, तो अपने काम को कुछ टाइम तो दो, 1 साल 2 साल 4 साल, क्या पता वो आपको, मतलब वो दे जाए जो आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को दे दी, फिर भी आपको वो नहीं मिला, ठीक है, खुशी नहीं मिलती, क्योंकि ताने जो होते हैं ना, वो हर किसी को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम शादी से पहले होते हैं, तो हमें इन चीज़ों का मतलब समझ नहीं आता कि क्या होती हैं ये चीज़ें, मतलब क्या ये चीज़ें हैं, क्या ये बातें हैं, नॉनसेंस हैं, इनमें कुछ रखा नहीं है। लेकिन जब हम शादी के बाद इन्हीं बातों में घुस जाते हैं कि भाई फलानी ने ये कह दिया, धकड़ी ने ये कह दिया, पड़ोस वाली ये करती, तुम्हारी ये नहीं हो रही, तुम्हारी तो वो ऐसे नहीं करती, तुम्हारी तो वो ऐसे नहीं करती, तो वो चीज़ें, वो बातें जो है हमारे घर कर जाती है। और कहीं ना कहीं जब हमारे फैमिली मेम्बर भी उनमें इन्वॉल्व होके कहते हैं कि भाई हाँ ये बात है, तो फिर लगता है कि भाई कुछ नहीं है, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग। तो बस वही है कि आप जो है कुछ भी कर सकते हो, और एक बार करके देखो, सही में जो है आपको मजा आएगा, ठीक है।
तो ये 4 पॉइंट क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड फैमिली की मदद लें। भाई कई लोग होते हैं जो हमारे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सबके साथ हमारी दुश्मनी हो, सबसे हमारा प्यार मेल मिलाप ऐसा होता है, ठीक है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आपका सही में भला चाहते हैं, आपके लिए सही में चाहते हैं कि भाई आपका कुछ हो और आप सही में कुछ करो, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं भाई आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड, आपकी मम्मी पापा, मतलब आपकी सास, कोई भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है उनकी मदद ले सकते हो, ठीक है। मदद लेने का मतलब ये है कि वो आपको किसी भी तरीके से गाइड कर सकते हैं, आप उनकी पुरानी लाइफ से मोटिवेटेड हो सकते हो, आप उनको देख सकते हो। भाई अगर वो परेशान हो रहे हैं तो आप ये सोचो कि भाई जब इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे निकाल दी और इनको आज तक कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। आपकी मम्मी की लगा लो, आपकी सास की लगा लो कि भाई इसने जो पूरी जिंदगी ऐसे निकाल दी और उसको जो है आज तक सब ये कहते हैं कि क्या है भाई इसने कुछ नहीं किया। तो आप वहां से सोचो ना, जब आप भी ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी निकालोगे और आपको भी लास्ट में यही वर्ड सुनने को मिलेगा, तो आपकी जिंदगी तो वहां पे वेस्ट हो गई ना। तो उनसे जो है आप इस तरीके से मोटिवेटेड हो सकते हो, ठीक है। या फिर आपका कोई भी गोल है स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, आप अपने हस्बैंड से, आप अपने जो आपके भाई जो भी हैं फैमिली में, उनसे मदद ले सकते हो, जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड हैं कि भाई कैसे करें कैसे करें। आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनसे जो है आप थोड़ा रूबरू हो सकते हो, ठीक है। और जब कुछ नया सीखोगे ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग करोगे, तो आपको भी सही में मजा आएगा चीजों को करने में, ठीक है। तो क्लियर है भाई। इसके साथ जो है आधी जो बातें हैं वो हो गई हैं क्लियर, क्योंकि 5 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आपको कुछ तो मोटिवेटेड मिला ही होगा, कुछ तो लगा होगा कि भाई हाँ मुझे कुछ करना है, ठीक है। अब आ जाओ 6 पॉइंट पे, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। आज के टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि भाई हम पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन मैं सही बताऊं मोस्टली जो है वो टाइम वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि हम फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट कर दिया, फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर दिया, कि नॉर्मल फेसबुक देख रहे हैं, छोटी मोटी वीडियो आ गई 10 मिनट 15 मिनट की, देख ली, चलो कोई बात नहीं क्या हो रहा है देख ली, ठीक है। तो क्या हो गया, देख ली तो एक दिन देख लेते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रोज ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि ये जो यूट्यूब के जो ब्लॉग चैनल होते हैं, जो लोग अपनी डेली की, अरे हमने सुबह आज नाश्ते में ये बनाया, अरे दोपहर में ये बनाएंगे, वो ये खाने की सोच रहे थे, वो खाने की सोच रहे थे, अरे भाई सोच रहे थे तो सोच रहे थे, आप अपना क्यों उनकी जिंदगी देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनकी जिंदगी को देख के खुश होते रहते हो, ये सोचते रहते हो काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, काश मेरे सास ससुर भी ऐसे होते भाई। तो जब आप इतना सोच रहे हो, वो देखो ना कि वो यूट्यूब से कितना कमा रहे हैं, तो उसके सास ससुर, उसके जो पति हैं वो उससे प्यार तो करेंगे ही, क्योंकि वो इतना कमा रही है। तो भाई आप भी तो सोचो आप क्या करो जिससे आपसे भी लोग प्यार करें, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि लोग पैसे से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ये सच्चाई भी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होना है, इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। तो ये ब्लॉग चैनल को छोड़ना देखना बंद कर दो भाई। अगर आप यूट्यूब को फेसबुक पे यूज कर रहे हो तो सिर्फ जो है अपनी चीजों से, अपने काम से रिलेटेड ही यूज करो। अगर आप 1-2 मिनट भी वेस्ट ना करो, चलो 1-2 मिनट तो हो जाती है, लेकिन अगर आप जेन्युइन चीजों को ही देखोगे, आप अपने आपका जो भी पैशन है, आपकी जो भी पढ़ाई है, आप जो भी चीज, जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड देखोगे, तो शायद आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व ना करके या फिर उनके बारे में सोचते रहो, ठीक है। जब आपने आधे घंटे उनके ब्लॉग को देखने में लगा दिया, फिर उसके बाद जो है आधे घंटे खुद को कोसने लग गए कि भाई मेरी जिंदगी ऐसे क्यों नहीं थी, मेरी जिंदगी ऐसे क्यों नहीं थी, मतलब मेरी फ्रेंड वो खुश है, मेरी फ्रेंड वो खुश है। भाई दूसरों, वही मैं कह रही हूँ, सबसे कंपैरिजन करना बंद करो, खुद को एनालाइज करो कि आप कहाँ, आपकी जिंदगी आपकी है और दूसरों की जिंदगी दूसरों की है, ठीक है। तो इसलिए किसी के साथ खुद को कंपैरिजन मत करो। अगर आप जैसे हो उसी को बेस्ट बनाओ कल को, ताकि दूसरा बंदा ये कहे कि काश मेरी जिंदगी इसके जैसी हो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, यूज सोशल मीडिया ओनली अचीव योर गोल। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे टेलीग्राम है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे आपका फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए बनाओ, ना कि ये कि अपना आप जो है उनको देख के डिमोटिवेट हो जाओ, अपनी लाइफ को कोसने लग जाओ। अपनी जिंदगी को जहां कोसने लग गए ना, वहां पर आपकी लाइफ समझ लो कि वेस्ट है, आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। क्योंकि जब आप कोसने लग जाते हो तो आपके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, और सिर्फ आप बजाय डिप्रेशन में जाने के बजाय अपने शरीर को हजारों बीमारियों को आप इनवाइट कर लेते हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ना आपके सेहत के लिए, ना आपके मेंटली प्रेशर के लिए, और ना ही आप अपनी जिंदगी में फिर कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है।
तो भाई सिर्फ आपको सोशल मीडिया, सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपको बहुत अच्छा लगता है, हजारों चैनल पे मत जाओ भाई, क्योंकि सब एक जैसा ही पढ़ाते हैं। कोई किसी का पढ़ाया हुआ आपको किसी का समझ आ जाता है, किसी का पढ़ाया हुआ किसी का समझ आ जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बंदे का सबको ही समझ आए, ऐसा नहीं होता है। आपको जिसका भी समझ आता है उसी चैनल पे टिक जाओ, उसी चैनल पे बिल्कुल ऐसा हो जाओ कि बस मुझे यही चैनल पास करवा सकता है। अगर आप ये चीज कर लोगे ना, अगर एक चीज पे जहां पर स्टक हो गए अपनी जिंदगी में, तो आपको जो है बिल्कुल गोल मिलना, आप अपने गोल को बिल्कुल जो है अचीव कर सकते हो। ठीक है, आपकी जॉब सबके लिए मतलब जो आपकी जो जॉब लगेगी, आपने जो अपनी जिंदगी में सक्सेस लोगे। सक्सेस लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने नॉर्मल 12th में कर ली, भाई 12th में 80% आ गए, मतलब ये नहीं है मेरी सक्सेस नहीं, बिल्कुल है। लेकिन सक्सेस वो होती है जहां पर आपको जो है आपके इनकम आना शुरू हो जाए, जहां पर जो है आपका कुछ वजूद हो जाए, है ना, जहां पर आप खुद को बोलो कि भाई हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। जिस दिन आप खुद ने आपने कुछ अचीव कर लिया, तो आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो कि भाई हाँ आप ये चीजें करो। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं कुछ कर रहे हो, तो आप किसी अपने छोटे भाई बहन को भी गाइड नहीं कर सकते। वो भी आपको 4 बातें सुना जाएंगे, कहेंगे कि तू खुद अपनी वाली जिंदगी में कर ले, मुझे क्या मतलब मुझे क्या कह रहा है ना। तो आप खुद तो पहले सेटल हो जाओ, तभी तो मुझे गाइड करना। आपने जब खुद ही अपनी जिंदगी में आज तक कुछ नहीं किया, इतना पढ़ाई करके, तो आप मुझे क्या समझाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये है कि जब आप खुद के लिए कुछ करोगे, तभी आपकी भाषण, आपकी बातें जो है सारी दुनिया सुनेगी, अदरवाइज कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, और जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो आपके जो फैमिली मेंबर हैं, जो आपके सास ससुर हैं, जो आस पड़ोस वाले ये कहते थे ये तो बहू कुछ भी नहीं करती, वही कहेंगे अरे यार इनकी बहू तो कैसी है, मतलब शादी के बाद भी इसने इतना बड़ा जो है जॉब ले लिया, ये काम कर लिया, वो काम कर लिया। तो बस वही है कि आपके लिए जो है सिर्फ आपकी मेहनत जो है आपके लिए, आपकी जो नजरिया है सब लोगों का, वो चेंज कर देगी। ठीक है, क्लियर है भाई। और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये आज के टाइम की बिल्कुल सही बातें हैं, जो आज जो मतलब लोग जो हैं ऐसे हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो किसी की बातों को दिल पर ना ले। ठीक है, किसी की बातों को दिल पर लेने का मतलब ये है कि ये जो लोग, जो लेडीज हैं, जो चुगली चाटी की आदतें होती हैं कि भाई उसने ऐसे कर दिया, अरे फोन करके मेरे बारे में तो वहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है, मेरे बारे में तो वैसे बोला जा रहा है, मैं क्या करूँ, मतलब मैं इतना अच्छा कर रही हूँ सबके लिए, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये वो। तो यही है भाई, ये बातें आप दिल पे ना ले, क्योंकि ये चीजें जो हैं जब आप कुछ कर लोगे, तो ये सारी बातें जो हैं एकदम से साइड हो जाएंगी। कोई ये नहीं कहेगा कि क्या करती थी क्या नहीं करती थी। ठीक है, तो यही है, किसी की बातों को ज्यादा मत सोचो, ये बातें होती जाती रहती हैं। जब मतलब आज है कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं होंगी, परसों है तो उसके अगले दिन नहीं होंगी। ठीक है, तो यही चीजें हैं, इन बातों को दिल पे ना लो, बस एक ही वर्ड बोलो भाई, भाड़ में जाए सब, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक चीज और है भाई, 1 साल जो है खुद को दे, 1 साल जो है खुद को दे। 1 साल, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ 4 महीने या 3 महीने खुद को दें और कुछ ना कर पाओ तो बस 0 पे आ जाओ और सोच लो कि भाई ये मेरी जिंदगी है और इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 साल तक जो है खुद को दे, खुद पे मेहनत करे, खुद को संवारे, खुद की जो आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालें। और हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस आपको पहचानने की देर है। ठीक है, तो 1 साल अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल अपना 100% दे। चाहे अगर 6 महीने में एग्जाम हो रहा है तो 6 महीने दें, और उन 6 महीनों में बस ये सोचें, देखो भाई घर के कामों से भी थोड़ा सा ये करें, अरे आज ये सफाई कर लिया, ठीक है कल देखेंगे भाई इतना ज्यादा साफ सुथरा क्या करना है। मतलब 6 महीने 1 साल के बाद तो आप वापस से पूरा इन सारी चीजों पे ध्यान देने वाले हो, है ना। तो इसलिए जो है ज्यादा जो है साफ सफाई पे और इन चीजों पे और बहुत अच्छा खाना बनाने में, या फिर आपके घर में लोग अरे आज ये बना दो आज वो बना दो, तो इन चीजों को थोड़ा सा निगलेक्ट करें, इन चीजों से थोड़ा सा बचें और अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालें। क्योंकि आप जितना जल्दी खाना बनाओगे अपनी स्पीड को थोड़ा फास्ट करें काम करने की, ताकि जो है आप कुछ कर सको। ठीक है, तो 1 साल जो है खुद को देना है, दूसरों की बातों को इग्नोर करना है। जब भी कोई बोले भाड़ में जाए, जब भी कोई बोले साइड हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जॉब चाहिए, जो अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप में एटीट्यूड आ जाए, एटीट्यूड नहीं लाना है। ठीक है,
अगर आपको जॉब मिल रही है तो अपना जो व्यवहार है उसको अच्छा बनाना है, ठीक है। अच्छा सोचें और दूसरों का भी अच्छा करें, ठीक है। मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि भी आपको जॉब मिल जाए तो आप दूसरों को गाली गलौज करने लग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना जो आपका नेचर है, आपका जो बिहेवियर है उसके साथ बने रहें। बस ये है कि आपने जो मेहनत की है आज तक अपनी जिंदगी में, बचपन से लेके आज तक जब पढ़ते आ रहे हो, तो बस उसी को जो है थोड़ा अच्छा बनाओ, उसमें जो अपनी काबिलियत को निखारो और कुछ अचीव करो, ठीक है। तो बस वही है, बस निकाल लो ही 1 साल मुझे अपने लिए चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद तो पूरी जिंदगी सबकी है ही, है ना। उसमें जो है आपके बच्चे और ये सब हैं, तो आप जो है रात में भी 3-3, 4-4, 5-5 घंटे सोना शुरू कर दो। 6 घंटे 8 घंटे सोते हो तो बस यहीं से टाइम निकल जाएगा और यहीं से जो है आपको एक सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो यही था पूरा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, पूरा कंक्लूजन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर सिंगल पॉइंट पे डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट पूछ सकते हो। और अगर आपको इसी टॉपिक पे मतलब कुछ और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिर मिलेंगे और इसी यूजफुल वीडियो के साथ, लेकिन जो है उससे पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो अपने ये सोच के बैठे कि कुछ नहीं हो सकता वो शायद कुछ कर लें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।